हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसका नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो लास्ट की वीडियो के अंदर हमने देखा था व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम ऑलरेडी वीडियो में देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड। सो जो सब्सटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट एलिमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स के फर्दर टाइप्स देखेंगे एंड देन कंपाउंड्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट से। सो व्हाट आर एलिमेंट्स। सो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है पहले। रॉबर्ट बॉयल was the first scientist to use the term element in 1661। ठीक है, तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या करा था, यूज़ किया था इस टर्म को, एलिमेंट को, इन 1661। एंटोनी लॉरेंट लेवुजियर 1743 to 94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element। ठीक है, जिसने ये टर्म दी थी एलिमेंट वो था रॉबर्ट बॉयल। एंड देन नेक्स्ट जो साइंटिस्ट था, केमिस्ट जिसे आप बोल सकते हैं, फ्रेंच केमिस्ट था जो, ठीक है, तो वो लेविजियर था जिसने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय द केमिकल रिएक्शन। सो यहाँ पर डेफिनेशन है कि एलिमेंट जो है वो एक बेसिक फॉर्म ही होती है मैटर की। ठीक है, मैटर क्या होता है, कोई भी एक चीज़ जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसका कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एलिमेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। एलिमेंट को आप ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है, इवन बाय द केमिकल रिएक्शन। सो एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द मेटलॉइड्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स के तीन डिफरेंट टाइप्स बोल सकते हैं आप होते हैं। ठीक है, तो मेटल होता है, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जिसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा है और 10th क्लास में फुल चैप्टर इसका आप डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, पर मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। दे हैव अ लस्टर, मीन्स दे आर शाइनी। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम, ठीक है, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव अ लस्टर, मीन्स दे आर शाइनी। सेकंड, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। ठीक है, तो ग्रे जो सिल्वर होता है जिसका सिंबल होता है Ag और गोल्ड जिसका सिंबल होता है Au, तो उनके कलर क्या होते हैं, सिल्वर का ग्रे होता है एंड गोल्डन का येलो शेड होती है। सो दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सो दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जो भी मेटल होता है उसे हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कॉपर है, ठीक है, आप कॉपर की वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर डक्टाइल इन नेचर। नेक्स्ट, दे आर मलिएबल। तो मलिएबल का मतलब होता है कि मेटल्स जिसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आयरन की शीट्स आपने देखी होंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर सोनरस, मेकिंग अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। सो सोनरस का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी मेटल की चीज़ पे बीट करते हैं तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस साउंड का प्रोड्यूस होना उसे हम उसकी प्रॉपर्टी बोलेंगे सोनोरिटी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। Examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. So these are the examples of metals. Mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ठीक है, वैसे तो metals क्या होते हैं, solid होते हैं mostly. So यहाँ पर एक exception है जो कि mercury है। ठीक है, mercury एक ऐसा metal है जो liquid होता है room temperature पे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं नॉन मेटल्स की। जिस तरह से हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी देखी, सो इसकी अपोजिट होंगी नॉन मेटल्स की। सो दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉट लस्ट्रस, नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, नॉट सोनोरस। ठीक है, जो भी मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं उससे अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। ठीक है, अब कार्बन कोल की फॉर्म में भी हो सकती है या कोक की फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट, ब्रोमाइन,
chlorine, etc. So some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. अब यहाँ पर एक definition है metalloids, जिसके अंदर कुछ properties metals की होती हैं and कुछ properties non-metals की होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं metalloids. For example, boron, सिलिकॉन, जर्मेनियम. अब यहाँ पर अगर आप सिलिकॉन का एग्जाम्पल लें जिसका सिंबल होता है SI और जिसका एटॉमिक नंबर होता है 14, और अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 284, और आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं. इट मीन्स ये 4 गेन भी कर सकता है और 4 लूज भी कर सकता है अपना ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए. ठीक है, बिकॉज क्या होता है 288 KLM. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो यहाँ पर सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर इसे स्टेबल करने के लिए अगर इसे स्टेबल ऑक्टेट करना है, या तो ये 4 लूज करेगा तो इसकी ऑक्टेट जो है वो 28 बन जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, या फिर ये 4 गेन करेगा, तो 4 गेन करेगा तो ये बन जाएगा 288, तब भी स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा. सो यहाँ पर ये एग्जाम्पल इसीलिए बताया गया है बिकॉज यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर मेटल्स की भी आ रही हैं और नॉन मेटल्स की भी आ रही हैं. ठीक है, तो ये गेन भी कर सकता है एंड लूज भी कर सकता है. उसी तरह से बोरोन भी ऐसा ही है कि मेटलोइड का एग्जांपल है, जर्मेनियम भी. सो मेटलोइड्स वो होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, उसे पढ़ लेते हैं. मोर टू नो के अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100. ठीक है, जितने एलिमेंट्स अब तक नोन है वो 100 से भी ज़्यादा हैं. सो 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड. ठीक है, तो यहाँ पर 92 है वो कौन से हैं, नेचुरल हैं, और यहाँ पर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है. ह्यूमिडिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड है बहुत सारे एलिमेंट्स. 11 एलिमेंट्स आर इन द गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर. सो इसके अंदर जो है गैसेस भी प्रेजेंट है लाइक हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. सो 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन. ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि ऑल ओवर जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका नेचर बताया गया. गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट अ टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, दैट इज 303 केल्विन. सो ये तो था एलिमेंट के बारे में. सो नेक्स्ट यहाँ पर अब देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है, तो कंपाउंड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसके अंदर मोर देन 1 एलिमेंट है, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन. और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं H2O, दैट इज वाटर. अब वाटर किससे मिलके बनता है, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से. ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब बेसिकली यहाँ पर हुआ कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मोर देन 2 और मोर एलिमेंट्स आते हैं. ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड. सो दे आर केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. सो यहाँ पर देखते हैं व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड. सो यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलता है. सो उसके लिए एक्टिविटी 2.10 देखते हैं. राइट द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, गिव 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, तो ग्रुप 1 के अंदर देखते हैं मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर. सपोज ठीक है, तो एक हमारे पास यहाँ पर है आयरन और यहाँ पर है सल्फर. ठीक है, तो अब क्या करना है, इन दोनों को हमें मिक्स करना है. ठीक है, जब हमने यहाँ पर आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को मिक्स करा तो एक हमारे पास मिक्सचर बन गया. ठीक है, जिसके अंदर मान लो ये आयरन है और ये सल्फर है. ठीक है, तो ये भी हमने मिक्स कर लिया. तो ग्रुप 2 के अंदर देखते हैं मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल. अब देखो सेम ही क्या करा हमने, इसके अंदर आयरन लिया, ठीक है, और यहाँ पर सल्फर लिया. तो यहाँ पर हमने इसे क्या करा, हीट कर दिया. हीट करने के बाद जो इसका कलर है वो कन्वर्ट हो गया ब्लैक में. ठीक है, अब यहाँ पर जो सल्फर होता है वो येलो होता है और आयरन क्या होता है, ब्लैक बोल सकते हैं आप. तो यहाँ पर ब्लैक और येलो अलग अलग कलर दिख रहा है, बट इसको हीट करने के बाद ये एक जो है वो
ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। सो अब हमें क्या करना है, ग्रुप 1 एंड 2, सपोज जो हमने मिक्सचर बनाया था ग्रुप ए से, मतलब इसको हमने बोल दिया ये ए पार्ट है, ठीक है, और जो यहाँ पर हमने हीट करा था उसे हमने बोल दिया पार्ट बी। सो नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 1 एंड 2, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन। अब हमें क्या करना है, दोनों के पास जो है, जो दो हमने नए कंपाउंड्स तैयार करे हैं मिक्स करके, तो उसके अंदर हमें देखना है कि क्या ये मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सो यहाँ पर बेसिकली हमें पता लगेगा कि कौन सी चीज़ पार्ट ए और पार्ट बी से मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो ये एक्टिविटी बेसिकली हम कर इसीलिए रहे हैं कि हमें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस पता लग सके, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे जिसके अंदर आयरन फिलिंग्स है और सल्फर है, तो उसके पास अगर आप मैग्नेट ले जाएंगे तो मैग्नेट जो है वो मतलब मैग्नेट के ऊपर आयरन पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज अभी उसे हमने हीट नहीं किया, उसके अंदर सिंपली सल्फर पाउडर है और आयरन की कुछ क्रश्ड आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट के अंदर क्या करा है, हमने इसको हीट कर दिया है, ठीक है। हीट करने के बाद इसका कलर ब्लैक चेंज हो चुका है, और अब अगर हम इसे लेके जाएंगे मैग्नेट पास लेके जाएंगे इसके, तो मैग्नेट जो है इसे अट्रैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज वो एक कंपाउंड बन चुका है अब, ठीक है, हीट करने के बाद। और कंपाउंड क्या होता है कि, ठीक है, तो दो एलिमेंट मिलके एक नई चीज़ बना रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड। हमने जो है मैग्नेट लाई है, तो मैग्नेट से हमें ये पता लग रहा है कि जब मैग्नेट से पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इट मीन्स वो अलग हो रहे हैं, ठीक है। इससे हम क्या करके देख रहे हैं, अलग करके देख रहे हैं। जिसके पार्टिकल्स मैग्नेट से अलग हो रहे हैं उसे हम बोल देंगे मिक्सचर, और जिसके पार्टिकल्स जो है मतलब जिस पे मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं हो पा रही, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, उसे हम बोल देंगे कंपाउंड, ठीक है। तो चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड, ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। जो भी मटेरियल बना है पार्ट ए और पार्ट बी में, उसे हमने चेक कर लिया कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। So compare the texture and color of the material obtained by the groups. So add carbon disulfide to one part of the material obtained, stir well and filter. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो मटेरियल हमने ऑब्टेन किए थे, मतलब पार्ट ए हमें पता लगा था कि वो मिक्सचर है, और पार्ट बी जो हमें पता लगा था वो कंपाउंड है। अब क्या करना है, एक एक करके मिक्सचर था उसके अंदर हमने क्या डाला, डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड करी, तो ऐड करने के बाद क्या हुआ कि जो पहले सल्फर एक बार मिक्स हो गया, ठीक है, सल्फर पाउडर मिक्स हो गया, लेकिन उसके बाद से सल्फर फिर से दिखने लगेगा आपको, ठीक है। जब सल्फर फिर से दिखने लगेगा इट मीन्स जो उनके करैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं हुए, मीन्स वो सेम वापस वही ऑब्टेन्ड हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्ट ए क्या था, एक टाइप का मिक्सचर था, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, जो हमने कंपाउंड हीट करके बनाया था ब्लैक, अब वो लेंगे। प्रोसीजर क्या करना है, जो FeS हमारा कंपाउंड बना था ब्लैक कलर का, उसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डालना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब ये जो FeS है वो कंपाउंड है, वो मिक्स नहीं हुआ, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट क्या करना है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब सेम ही प्रोसीजर जो है हमें अप्लाई करना है, जो हमने अभी मिक्सचर और कंपाउंड बनाया था उसके अंदर हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर लिया था मीन्स पार्ट ए, तो उसके अंदर हमें क्या डालना है, अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब देखेंगे क्या हुआ। सो यहाँ पर जो हमने मिक्सचर लिया था वो आयरन था, ठीक है, आयरन और सल्फर था। तो यहाँ पर जब हमने इसे रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो क्या होगा, जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो हमेशा सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा FeSO4 + H2, ठीक है। परफॉर्म ऑल द स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम नेक्स्ट सेम प्रोसीजर जो है कंपाउंड ऑफ Fe, मतलब कंपाउंड जो हमारा बना था FeS, उसे जब हम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसकी रिएक्शन इस तरह से होएगी। सो यहाँ पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं,
फर्स्ट दो चीज़ें बनी है, मिक्सचर और कंपाउंड। एक बार मिक्सचर के साथ सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और एक बार कंपाउंड के साथ। तो जब हमने यहाँ पर FeS मतलब कंपाउंड ऑफ आयरन सल्फाइड को हमने रिएक्ट किया HCl के साथ, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिला FeCl2 प्लस H2S। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें जो स्मेल होएगी वो रोटन एग की तरह स्मेल प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर H2S एक कंपाउंड हमें मिल रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इस एक्टिविटी के अंदर बेसिकली हमें पता लगा है कि मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस लिखे गए हैं, मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर देखते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, बिकॉज जैसे मैंने अभी आपको बताया था आयरन और सल्फर का। ठीक है, जब हम आयरन की फिलिंग्स को और सल्फर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि उसको हम मैग्नेट से भी इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं, बिकॉज आयरन के जो पार्टिकल्स है वो सल्फर के साथ मिक्स नहीं होते। उसी तरह से जो कंपाउंड है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिला था जिसे हमने बोला था कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है कि जो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, और कंपाउंड के अंदर द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपाउंड के अंदर जो है वो कंपोजिशन फिक्स रहती है, बट मिक्सचर के अंदर वेरिएबल हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है। सो थर्ड पॉइंट इज अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस एंड द कंपाउंड के अंदर द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे आयरन और सल्फर के बारे में हमें पता है, तो वो प्रॉपर्टी वही रहेगी, चेंज नहीं होएगी। बट कंपाउंड में क्या होगा, जब हम उसे हीट कर देंगे या कुछ भी और चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो उसका जो है नेचर बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा। सो लास्ट पॉइंट इज द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। जैसे कि हमने आयरन और सल्फर की जो मिक्स करा था विदाउट हीटिंग, तो उसके अंदर हम उसके पार्टिकल्स को फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर रहे थे, जैसे कि हमने मैग्नेट का यूज़ किया था। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कंपाउंड की बात करें, द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और कंपाउंड को हम किसी रिएक्शन के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हमने डाइल्यूट HCl डाला था, कार्बन डाइसल्फाइड डाला था, या फिर उसे हीट किया था आयरन और सल्फर को, तो क्या हुआ था कि हमें एक नया कंपाउंड मिला था। और उसके बाद जब हम इसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू करेंगे तो हमें कुछ डिफरेंट चीज़ मिलेगी। ठीक है, जिससे हमें डिफरेंस पता रहेगा कि ये चीज़ मिक्सचर है और ये कंपाउंड है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय टू ग्रुप्स लुक द सेम? जो यहाँ पर मटेरियल हमें मिला था वो सेम था? नो, बिकॉज एक के अंदर मिक्सचर था और एक के अंदर कंपाउंड था। और विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटेरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? तो कौन से ग्रुप के अंदर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो हुई थी? वो था ग्रुप 1, या आप पार्ट ए भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब हमने मैग्नेट उसके सामने लेकर आए थे तो मैग्नेट से जो आयरन के पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट हुए थे। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल ऑब्टेन्ड? तो हमने क्या करा था, यहाँ पर कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट किया था यूजिंग मैग्नेट। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिड बोथ द ग्रुप्स ऑब्टेन्ड अ गैस? ठीक है, तो यहाँ पर हमें दोनों में गैस मिली थी। येस, डिड द गैस इन बोथ द केसेस स्मेल द सेम और डिफरेंट? तो यहाँ पर स्मेल जो वो डिफरेंट थी। फर्स्ट ग्रुप 1 के अंदर जो हमें गैस प्रोड्यूस हुई थी वो हाइड्रोजन गैस थी, और जिसका कलर होता है ट्रांसपेरेंट कलर की गैस होती है और ऑर्डरलेस होती है। और जब हम मैच स्टिक पास लेके जाएंगे तो हमारे को एक पॉप साउंड प्रोड्यूस होएगी। ठीक है, उसी तरह से दूसरे ग्रुप के अंदर जब हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो क्या हुआ था, एक रोटन एग की स्मेल आई थी। तो स्मेल दोनों केस में डिफरेंट रहेगी। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन, जो मैंने अभी आपको बताया है। It is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. तो आप ये रिएक्शन जो है वो क्लास में नहीं कर सकते। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जब हमने जैसे कि रिएक्ट करा था FeS को HCl के साथ, तो हमारे को प्रोडक्ट मिला था FeCl2 plus H2S, that is hydrogen sulfide. It is a colorless gas with a smell of rotten eggs. तो उसकी सड़े हुए अंडे की तरह जो है स्मेल होती है। स्मेल दोनों केसेस में हमें अलग अलग मिली थी, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर।
सो यहाँ पर देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो दोनों ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या थी, बिल्कुल ही डिफरेंट थी। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, लेकिन स्टार्टिंग में मटेरियल हमने सेम ही लिए थे, आयरन एंड सल्फर। सो ग्रुप वन हैज कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग अ फिजिकल चेंज, वेयर इज इन द केस of group 2 a chemical change. So the material obtained by group 1 is a mixture of two substances. अब यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है उनके आंसर्स हैं ये। सो जो ग्रुप 1 के अंदर था हमें मिक्सचर मिला था, द सब्सटेंसेस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सो द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड। तो ग्रुप 1 के अंदर हमें मिला था मिक्सचर और ग्रुप 2 के अंदर मिला था compound. So on heating the two elements strongly we get a compound which has totally different properties compared to combining elements. ठीक है, तो दोनों की properties बिल्कुल ही different थी, group 1 and group 2 की. So the composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. So thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical ऑर्गेनाइजर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर बहुत इजी सा डिफरेंस दे रखा है यहाँ। सो ये मैटर है। अब मैटर में 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैटर 2 चीज़ों में डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सो प्योर सब्सटेंस के फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर के फर्दर 2 कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। सो यहाँ पर एलिमेंट जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। और एग्जांपल्स एलिमेंट्स के आप कोई भी ले सकते हैं, कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी एक्सेट्रा। उसी तरह से कंपाउंड जो है उनकी फिक्स कंपोजिशन होती है और दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। सो यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा वाटर का H2O हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CH4, मीथेन एक्सेट्रा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर मिक्सचर के 2 टाइप्स है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसके अंदर क्या होता है, अगर हम 2 चीज़ें डालते हैं, जैसे सपोज सोल्ट और वाटर लिया, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। बट हेट्रोजीनियस के अंदर अगर हमने सॉइल ली प्लस में वाटर लिया, तो उनकी कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, वो मिक्स नहीं होते। सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया सोल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, और सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर एंड अल्कोहल एक्सेट्रा। उसी तरह से हेट्रोजीनियस के एग्जांपल हैं सैंड एंड सोल्ट, शुगर एंड सोल्ट, वुड, ब्लड, वाटर इन ऑयल। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो मिक्स नहीं हो सकते वो हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कि व्हाट आर द मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स, और उनके बारे में उनकी टाइप्स देखी है। प्योर सब्सटेंसेस के एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, और मिक्सचर के 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।